दिवाली के दिन 3 बजे बांके बिहारी के मंदिर में कैसे पहुंच गई लड़की। ये एक सत्य घटना है, ये दिल्ली की घटना है। क्योंकि देखो, सभी को पता है कि बांके बिहारी के मंदिर जो जाता है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो उसमें इतना खो जाता है, बांके बिहारी के मंदिर जाकर वो इतना खो जाता है, किसी और चीज़ की उसको चाह नहीं रहती। उसको ये लगता है कि हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया। और जो बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो किसी ने भी नहीं बनाई है, वो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। पहले इस मूर्ति की पूजा निधिवन में ही की जाती थी, लेकिन बाद में मंदिर बनने के बाद इस जो तस्वीर इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। और किसी ने इस तस्वीर को नहीं बनाई। बांके बिहारी मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं जिससे आज भी लोग अनजान हैं। वहाँ पर हर रोज़ चमत्कार होते हैं। सभी को पता है चमत्कार को नमस्कार होता है। और ये कलयुग है, और कलयुग में हमारे बांके बिहारी, हमारे किशन कन्हैया आज भी जिंदा हैं। और वो किसी भक्त को निराश नहीं करते। जो भी सच्चे मन से, जो अपने दिल से वहाँ पर जाता है, सिर्फ दर्शन करने जाता है, उसको बस ये रहता है कि हमें हमें अपने बिहारी से मिलना है। जो इस लगन से जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हमारे बांके बिहारी उसको कुछ न कुछ देकर भेजते हैं। और कुछ ऐसे सच्चे भक्त होते हैं जो इतनी भक्ति करते हैं, उनका बांके बिहारी के मंदिर दर्शन करने के बाद वृंदावन से लौटने का मन नहीं होता। लोग वृंदावन से तो लौट आते हैं, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जिसकी जितनी भक्ति होती है उतनी उसकी आस्था होती है। और हमारे बांके बिहारी कभी किसी भक्त से सोना चांदी की मांग नहीं करते। कभी नहीं चाहते कि उसके भक्त उसको बहुत सारा धन पैसा या कुछ छप्पन भोग लुटाए उसके ऊपर। नहीं, हमारे बांके बिहारी जितना आप साधारण तरीके से, जितना बस उनको बस आपके मन के भाव चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। और हम उनको क्या दे सकते हैं? वो हमें देने वाला है, हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। उसको सिर्फ हमारे मन के भाव चाहिए और वो हमको सब कुछ देते हैं। धन दौलत मान सम्मान संतान, वो हमें सब कुछ देते हैं, हमारी झोली खुशियों से भरते हैं। और जब बांके बिहारी का हाथ हमारे सर पर होता है, कोई हमें हराने वाला भी नहीं होता है। लेकिन आजकल लोगों ने इसको एक मतलब वीडियो जो बनाते हैं ना, जो रील बनाते हैं लोग, जो वृंदावन जाते हैं, आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि मंदिरों में रील बनाने का फैशन हो चुका है। वैसे बांके बिहारी के मंदिर में अब कुछ दिन से फ़ोन अलाउड नहीं है। मंदिर में जाते हैं तो वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। और ये हर मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि लोग जो है ना कि रील बनाने ज़्यादा जाते हैं, वहाँ वीडियो बनाने जाते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में इतनी भारी भीड़ होती है, दिन पर दिन इतनी भीड़ होने लगी है। उनमें से बहुत सारे लोग जिनके मन में भक्ति नहीं है, जिनको दर्शन की अभिलाषा नहीं होती, उनको वहाँ जाकर वीडियो बनाना होता है, वहाँ जाकर रील बनानी होती है। ऐसी ही गलती दिल्ली की सीमा और उसके हस्बैंड ने की। उन्होंने सोचा हम दिवाली मनाने वृंदावन जाएंगे। बस उनको ये था कि सभी को पता है भी दिवाली पर मंदिरों को कितना सजाया जाता है, इतना सजाया जाता है कि हम उन मंदिरों को देखते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि दिवाली मनाने हम वृंदावन जाएंगे। और वहाँ की जो सजावट होती है, जो उनको सजाया जाता है, लाइट से सजाया जाता है, बहुत सारी सजावट की जाती है। और वहाँ हम अपनी रील बना कर लाएंगे, वहाँ हम वीडियो बना कर लाएंगे। वो ये सोचकर वृंदावन चले जाते हैं अपनी 9 साल की बेटी को लेकर। उनके मन में भक्ति भाव या दर्शन करने हैं या हमें दिवाली पर वहाँ पर माथा टेकना, मतलब ऐसा कुछ भी भाव नहीं था। उनके मन में था तो वहाँ पर वृंदावन भी बहुत सजा, दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उनको था तो बस वहाँ पर वीडियो बनाना, वहाँ पर रील बनाना, वहाँ पर फ़ोटो लेना, इससे ज़्यादा उनके मन में कुछ भी नहीं था। और ये नहीं सोचते कि हम जब बांके बिहारी के मंदिर या किसी भी भगवान के मंदिर जाते हैं, उस भगवान में शक्ति है तो वो ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सच्चे भक्त हैं और कौन नहीं है। उनको सब पता होता, हम किनकी आंखों में धूल झोंकते हैं, भगवान की आंखों में हम धूल झोंक रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने वृंदावन जाने का प्लान बना लिया और उन्होंने सोचा हम वहाँ पर दिवाली मनाएंगे। और वो चले भी जाते हैं। दिवाली वाले दिन कोई भी त्यौहार होता है तो बांके बिहारी के मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने सारे त्यौहार बांके बिहारी के साथ मनाते हैं। तो वो वृंदावन चले जाते हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है। उन्होंने सोचा कि नंबर आने में बहुत टाइम लगेगा, बांके बिहारी के दर्शन करने में यहाँ टाइम लगेगा। वो क्या करते हैं, उन्होंने सोचा कि यहाँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा
चलो हम अपनी और बाकी जगह पर वीडियो बनाते हैं, हम अपनी रील बनाते हैं। और वो बाकी बिहारी की दीवार से वापस लौट जाते हैं और हर जगह अपनी रील बनाने लगते हैं, अपनी वीडियो बनाने लगते हैं। वो इतने लीन हो जाते हैं वीडियो रील बनाने में कि उनकी 9 साल की बच्ची उनसे दूर हो जाती है। वो 9 साल की बच्ची वहाँ उनसे गुम हो जाती है। जब रील बनाकर वो फ्री होते हैं तो तब उनको याद आता है कि उनके साथ उनकी बच्ची भी थी। और ना तो उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए, बस उनको सिर्फ ये था कि हमें वीडियो बनानी है, जितनी हो सके उतनी वीडियो बनानी है। उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची उनके पास नहीं है, वो इधर उधर अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे। तभी उसने एक दुकानदारों को अपनी बच्ची की फ़ोटो दिखा रहे थे। एक पान वाले ने बोला कि आपकी बच्ची को हमने निधिवन की तरफ जाते हुए देखा है। तो वो अपनी पत्नी को वहाँ जो उन्होंने रूम लिया था वहाँ छोड़ जाते हैं और बोलते हैं मैं निधिवन देख कर आता हूँ। सभी को पता है निधिवन रात होते ही बंद हो जाता है, वहाँ किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता। वो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए 8 बजे दीवार से कूद जाते हैं और निधिवन में प्रवेश कर जाते हैं। वो रात के 2 बजे थक जाते हैं। थक के जाना तो एक बहाना होता है, क्योंकि वहाँ पर सभी को रात के टाइम जो भी हमारे बांके बिहारी आते हैं, सभी जो गोपियाँ होती हैं उनके साथ रास लीला होती है। तो उनका ऐसा हुआ कि वो वहाँ पर सो जाते हैं। वहाँ निधिवन में वो चले तो जाते हैं, लेकिन जाते ही वहाँ पर वो सो जाते हैं। उनकी आँख लग जाती है। आँख लगने के बाद उनकी आँख खुलती है 2 बजे रात के। उनको वो बोलते हैं कि मेरे कानों में घुंघरू की आवाज़ पड़ती है, और उनकी आँख खुल जाती है। तो जैसे ही वो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देखते हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनकी आँखों के सामने वो कुछ भी दिखाई नहीं देता एकदम, क्योंकि हमारे बांके बिहारी को देखने के लिए हमारी आँखें नहीं हैं। हमारी आँखों में वो शक्ति नहीं है कि हम अपने बांके बिहारी को देख सकें। वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं उनका सिर भारी हुआ उठता है और उनका दिमाग जैसे पागल होते हैं ना, ऐसा हो जाता है। ना कुछ उसको समझ है, ना कुछ सोच, मतलब जैसे पागल होता है उनका दिमाग, एकदम ऐसा हो जाता है जैसे ये इंसान पागल है। ये कुछ भी बताने में समर्थ नहीं है, ना अपना नाम बताने में, ना ये कौन है कहाँ से, मतलब इसका दिमाग एकदम से पागलों जैसा हो जाता है और वो निधिवन से बाहर आ जाता है। जब वो निधिवन से बाहर आता है, कहीं बैठकर चाय पीता है, तो उसको कुछ मतलब याद आता है कि उसकी तो पत्नी थी, अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था। वो भागा भागा अपने कमरे पर जाता है। वहाँ देखता है कि उसकी बच्ची अपनी माँ के साथ है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ मिली। तो तब वो जो सीमा है वो सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि रात के 2 बजे आप निधिवन चले गए थे और मैं अपनी बच्ची को यहीं ढूंढ रही थी। तो रात के 2 बजे कोई आदमी आता है उसके पास और बोलता है कि तुम्हारी बच्ची बांके बिहारी के मंदिर में है और 4 बजे मंदिर खुलता है, तुम वहाँ से अपनी बच्ची को ले लेना। वो बोलती है फिर मैं अपने कमरे पर आकर लेट गई थी और मैं 4 बजे मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रही थी। वो 4 बजे वहाँ पर मंदिर खुलने से पहले मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है। जब 4 बजे मंदिर खुलता है तो वो देखती है कि सामने मंदिर में बांके बिहारी के सामने उसकी बेटी खड़ी है। वो अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेती है, अपने सीने से लगाती है, क्योंकि रात भर उसकी बच्ची गायब थी। तब वो अपने पति से बोलती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हम बांके बिहारी के मंदिर से बिना दर्शन किए वापस लौट गए, सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में हम बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर पाए। तो बांके बिहारी ने हमारी रील बनाने, जो हमने खुशी की थी, एंजॉय किया था सारा, मतलब वो हमें उसके बारे में उसको सबक सिखा दिया और हमें अब सबसे पहले अपने मंदिर बुला लिया। बांके बिहारी ने उनको बताया कि दर्शन करने आए थे लेकिन दर्शन आपने किए नहीं, इसलिए उसने हमारे बच्चे के साथ हमारे साथ मतलब ऐसा किया और हमारी बच्ची को उन्होंने सुरक्षित रखा। वो आज मतलब वो खुद बताती है कि भी मैं मतलब ऐसा चमत्कार हमारे साथ कभी नहीं हुआ था। और हमारे मन में बांके बिहारी के नाम का मतलब एक इतनी भक्ति हो चुकी है कि मेरा सारा परिवार, हम वहाँ से लड्डू गोपाल लेके आए और आज हम सारा परिवार उसकी अपने घर में, हमने दिवाली के बाद अपने घर में उसको विस्थापित किया है, अपने घर में उसको स्थान दिया है और हम अब उसकी सभी फैमिली मेम्बर मिलकर उसकी सेवा करेंगे।
लड्डू गोपाल बांके बिहारी ने हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया और एक सबक भी सिखाया कि हम जिस मंदिर में जाते हैं तो उस भगवान से मिलने जाते हैं, उससे दर्शन करने जाते हैं, अपने मन की बात उसको बोलने जाते हैं। एक वीडियो बनाने नहीं जाते हो आप। वीडियो तो आप कहीं भी बना सकते हो, ये तो आप दिखावा करते हो कि हम भक्त हैं, हम वहाँ पर वीडियो बना के लाए, हम वहाँ पर रील बना के लाए। ये भक्ति नहीं है, ये सिर्फ आप अपना एंजॉय करने जाते हो, आप भगवान से मिलने नहीं जाते। तो जब भी आप भगवान के मंदिर जाओ, रील के चक्कर को छोड़कर, ये वीडियो के चक्कर को छोड़कर आप भगवान के दर्शन करो। सब कुछ वही देता है आपको, और उसको सब कुछ पता है हम यहाँ क्या करने आए हैं। वो जो भगवान हमारे अंदर की बातें जानता है, उसको पता है हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं। भगवान से कोई नहीं छिपा सकता। तो आप जब भी जाओ तो आप दर्शन करने जाओ, और जो भी बांके बिहारी को सच्चे मन से मानेगा कभी वो खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान उसको कभी खाली हाथ नहीं आने देते। राधे राधे।